हाउ ये जबानी हेरी बनी चेंज द होल पर्सपेक्टिव ऑफ माई लाइफ। इतना क्या स्पेशल है इस मूवी में और क्या अलग एक्सपीरियंस देखने को मिला ये मूवी थिएटर में फिर से देख के, वो भी ऑलमोस्ट 12 ईयर्स लेटर। जानने के लिए कीप वॉचिंग द वीडियो अंटिल द एंड। हाय एवरीवन, वेलकम टू फिट वॉचर, आई एम एनके। और अगर बाय एनी चांस आपने ये मूवी नहीं देखी है तो क्या कर रहे हो? आई स्ट्रांगली सजेस्ट पहले आप मूवी देख लो एंड देन कम बैक टू दिस वीडियो। तब आपको ये जो हम डिस्कस करने वाले इस वीडियो में वो ज़्यादा रिलेटेबल लगेगा। और आप अपने घर के पास में कोई अगर PVR आइनॉक्स थिएटर है तो ये मूवी वहाँ पे रिलीज़ हुई है तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो, या अगर PVR नहीं है तो आप नेटफ्लिक्स या प्राइम वीडियो किसी में भी देख सकते हो। सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट व्हाई दिस मूवी इज़ सो स्पेशल नाउ। ये मूवी स्पेशल है क्योंकि इट शोज़ द ब्यूटी ऑफ फ्रेंडशिप, करियर, ड्रीम्स, रिलेशनशिप्स, वैल्यू ऑफ टाइम एंड ब्यूटी ऑफ लाइफ। ये सिखाती है हमें लाइफ को अप्रिशिएट करना एंड एट द सेम टाइम हाउ टू लिव योर ड्रीम्स। तो मूवी के चार जो मेन कैरेक्टर्स है, बनी, अदिति, अभी और नैना, चारों के लाइफ को लेके एक अलग पर्सपेक्टिव है और चारों अपने लाइफ एक अलग तरह से जीना चाहते हैं। बट दैट्स द ब्यूटी ऑफ द मूवी। रणबीर कपूर का कैरेक्टर बनी फ्री माइंडेड है, ही वांट्स टू ट्रेवल एंड एक्सपीरियंस द होल वर्ल्ड। अदिति इज़ केयर फ्री, अभी इज़ टू डिपेंडेंट ऑन हिज फ्रेंड्स एंड जस्ट वांट टू लिव अ चिल लाइफ। और नैना एक इंट्रोवर्टेड पर्सन है जिसने कभी वो सब नहीं किया लाइफ में जो सब लोग एक्सपीरियंस करते हैं अपने लाइफ में, बिकॉज शी वॉज टू बिजी स्टडिंग हर होल लाइफ। बेसिकली वो एक नर्ड एंड इंट्रोवर्टेड पर्सन है। अपार्ट फ्रॉम नैना, तीनों काफ़ी अच्छे दोस्त थे और जब वो तीनों नैना से मिलते हैं व्हाइल ऑन टू देयर ट्रिप टू मनाली, तब शुरू होते हैं उनके और इस मूवी के कहानी और एडवेंचर्स। मुझे पर्सनली बनी के कैरेक्टर ने काफ़ी इन्फ्लुएंस किया है लाइफ में टू टेक अ लॉट ऑफ सीरियस डिसीजंस इन माय लाइफ। जिस तरह से वो एक फ़न एंड एक्साइटमेंट चाहता है अपने लाइफ से, वो मुझे काफ़ी रिलेटेबल लगता है। जस्ट लाइक हिम, मैं भी दुनिया घूमना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू लिव इन डिफरेंट कंट्रीज इन माई लाइफ। आई वॉन्ट टू सिट देयर विद स्ट्रेंजर्स एंड टॉक टू देम अबाउट एनीथिंग, क्योंकि मरने से पहले एटलीस्ट मुझे ये लगे कि आई डिड इट, आई लिव माई लाइफ एंड नॉट वेस्टेड इट। बनी का एक डायलॉग है मूवी से, मैं उड़ना चाहता हूँ, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता। एंड दिस लाइन्स ऑलवेज हिट मी राइट ऑन टू माई हार्ट। मेरे पास एक पोस्टर भी है इस डायलॉग्स का, यू कैन सी इट राइट देयर बिहाइंड मी। एंड मोर देन जस्ट वर्ड्स, ये डायलॉग आई थिंक लाइफ के एक अलग सा पर्सपेक्टिव दिखाता है कि हमें लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए विथ आवर ड्रीम्स। ऑब्स्टेकल्स आएंगे लाइफ में फॉर श्योर, लेकिन हमें बस आगे बढ़ना होता है। एंड पेन एंड सक्सेस दोनों इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है लाइफ के। बिना पेन के सक्सेस का वैल्यू आपको कभी समझ में नहीं आएगा। बट द इंटरेस्टिंग थिंग हियर इज़ दैट एज मच आई लव बनीज कैरेक्टर फ्रॉम द मूवी, कुछ हद तक मैं नैना के कैरेक्टर्स से भी रिलेट करता हूँ। दिस में साउंड वियर्ड टू यू, आप सोच रहे होंगे एज ए मैन हाउ कैन आई कनेक्ट विद नैनाज कैरेक्टर, बट बेयर विथ मी फॉर अ सेकेंड। तो जैसे नैना हमेशा अपने स्टडीज़ में बिजी थी, मैं भी अपने मेजॉरिटी ऑफ माई चाइल्डहुड वैसे ही था। मेरे कोई क्लोज फ्रेंड्स नहीं थे। मैं कॉलेज से आता था, बस अपने लाइफ में बिज़ी रहता था और मैं कॉलेज में कोई वो कूल रिच किड नहीं था। मैं बस अपने छोटे से लाइफ में बिज़ी था। ये मूवी देखना, बुक्स, कॉमिक्स एंड कभी अपना खुद का कंप्यूटर सेटअप बनाने का सपना देखना, ये सब में बिज़ी था मैं। श्योर आई एम नॉट एन इंट्रोवर्ट नाउ, एटलीस्ट आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ वन, बट फिर भी जब नैना अपने आप को आउटसाइडर फील करती है सबके सामने, आई रिलेट टू दैट फीलिंग। हो सकता है आप भी रिलेट कर पाओ। नाउ अपार्ट फ्रॉम द कैरेक्टर्स, ये मूवी एक और चीज़ को बहुत अच्छे तरह से दिखाती है, वो है वैल्यू ऑफ टाइम। बनी ने कभी वक्त की इज्जत नहीं की, और उसके पापा से लेके उसके लाइफ से। एज वी ग्रो इन लाइफ, हमें फॉर श्योर नए जगह नए लोग मिलते हैं, वी मस्ट गो फॉरवर्ड, बट एट द सेम टाइम हमें कभी अपने पेरेंट्स को बैक सीट में नहीं रखना चाहिए। आफ्टर ऑल दे आर द रीज़न वी आर हियर इन दिस वर्ल्ड, राइट। फिर आता है करियर एंड ड्रीम्स इन लाइफ। हम सब के गोल्स अलग होंगे लाइफ को लेके। कोई एक जॉब लेके सेटल होना चाहेगा, कोई दुनिया घूमना चाहता है, कोई चाहता है दुनिया में बस कोई मिल जाए, और फिर कोई चाहता है दुनिया से अलग रहना। जो कोई भी आपके ड्रीम्स हो अपने लाइफ को लेके, वो इम्पोर्टेंट है, वो हमें फॉर श्योर परस्यू करना चाहिए। बट एट द सेम टाइम ये मूवी ये भी सिखाती है हमें टू टेक ए पॉज इन लाइफ एंड एन्जॉय द लिटिल थिंग्स व्हाइल इट लास्ट। मूवी का एक सीन है जहाँ बनी और नैना बैठे रहते हैं एक फोर्ट के ऊपर, और बनी नैना को एक लिस्ट ऑफ आइटिनरीज दिखाते हैं। तब नैना उसको बोलती है कि लाइफ में सब कुछ नहीं कर सकते तुम, कुछ ना कुछ तो छूटे गए, इसलिए जहाँ हो उसी का मजा लो। पर्सनली मुझे ये लाइंस काफ़ी हार्ड हिटिंग लगता है, क्योंकि आई ऑलवेज फेल्ट इन माई लाइफ दैट आई बिलोंग इन सम प्लेस ग्रेटर देन दिस। मुझे कहीं इससे बेहतर जगह पे होना चाहिए अभी, इसलिए मैं कभी जहाँ हूँ वहाँ का मज़ा नहीं ले पाता। आप भी बताना मुझे, क्या आप भी ऐसा फील करते हो कमेंट में।
या फिर मैं ही हूँ अकेला. Now let's talk about how it feels to actually watch my favorite movie in theater, like for the first time. एग्जैक्ट पॉइंट्स बताने से पहले मैं ये बता दूँ कि ये जवानी है दीवानी मेरे वन ऑफ द फेवरेट मूवीज़ में से एक है. इनफैक्ट दिस इज़ माई मोस्ट फेवरेट मूवी ऑफ ऑल टाइम. आई हैव वॉच दिस मूवी फॉर लाइक हंड्रेड्स ऑफ टाइम टिल नाउ. एंड मैं हमेशा सोचता था कि अगर 2013 में ये मूवी मैं पहली बार देख रहा होता तो कैसा फील होता, मुझे कैसा इमोशंस फील होता, कैसा लगता है वो सब गाने पहली बार बड़े स्क्रीन में देख के या सुन के. इतने सालों तक मुझे लगता था दिस इज़ जस्ट इम्पॉसिबल ना. बट 31 दिसंबर को मुझे दिखा एक आर्टिकल जहाँ लिखा हुआ था ये जवानी है दीवानी थिएटर में रिलीज़ हो रहा है. आई वाज लाइक व्हाट. एंड फिर मुझे लगा हमारे यहाँ पे कहाँ ही लगने वाला है, क्योंकि ओनली सिलेक्टेड सिटीज़ लिखा हुआ था वहाँ पे. एंड आई डोंट लिव इन ए बिग सिटी. ऑल्सो मेरा एक ट्रेडिशन है, ऑन एवरी न्यू ईयर्स ईव मैं ये मूवी देखता हूँ. Despite all the failures and sadness, जब मैं ये मूवी देखता हूँ on the New Year's Eve, it gives me a boost in my life. It encourages me to start a धमाकेदार न्यू ईयर. But for some reason ये मूवी मैं इस साल नहीं देख पाया न्यू ईयर्स ईव में. एंड टू माई सरप्राइज मैंने फिर देखा कि ये तो रिलीज़ हो रहा है मेरे पास की सिटी में. तो फिर क्या, मैं गया सुबह 8 बजे 60 किलोमीटर्स बाइक लेके ये जवानी है दीवानी देखने. सो अब बात करते हैं कैसा रहा मेरा थिएटर एक्सपीरियंस. नंबर 1, आई थिंक मैंने बहुत सारे डिटेल्स नोटिस किए बड़े स्क्रीन पर जो मैंने कभी पहले नोटिस नहीं किया था घर पे. मेन कैरेक्टर्स के अलावा बाकी जो भी साइड कैरेक्टर्स थे, जो भी कैरेक्टर्स अपीयर हुए थे स्क्रीन में, वो सब फॉर सम रीज़न मैंने ज़्यादा नोटिस किया इस बार. आई नोटिस देयर फेसेस एंड एक्सप्रेशन, कैसे वो रिएक्ट कर रहे थे अपने सीन्स में. सेकेंड, सिंस ये मूवी ऑलमोस्ट 10 साल पुरानी है तो ये उतने शार्प नहीं दिखे मुझे बड़ी स्क्रीन पे. स्पेशली जो टेक्स्ट आ रहे थे स्क्रीन पे वो थोड़ा ब्लरी लगा मुझे. बट अदर देन दैट स्टोरी में आप इतने इंटू होते हो कि आप ये सब नोटिस नहीं करते हो. थर्ड, मूवी के गाने. एज यू नो ऑलरेडी इस मूवी में एक भी गाना ऐसा नहीं है जो आपको अनइम्पोर्टेंट लगे. ऑल ऑफ द सॉन्ग्स फील्स परफेक्टली प्लेस्ड जहाँ उनको होना चाहिए. दे एड ऑन टू द स्टोरी एंड डज नॉट इंटरप्ट द फ्लो. इट लुक्स लाइक दैट दे आर मेंट टू बी देयर इन द स्टोरी. और आप बताना मुझे, क्या आपको भी ये मूवी के गाने बहुत लाउड लगे थिएटर में? स्पेशली जो बेस है गानों में वो बहुत ही ज़्यादा थम्पी एंड इम्पैक्टफुल था मेरे थिएटर में. आई डोंट रिमेंबर व्हेन वाज द लास्ट टाइम मैंने आइनॉक्स में इतने थम्पी बेस फील किया था. ये मूवी में मैंने गाने बहुत एंजॉय किया फॉर श्योर. एक और अजीब चीज़ मैंने नोटिस किया है थिएटर एक्सपीरियंस से, जब बनी के स्टेप मम उसको वो रेड शरबत देता है तब थिएटर में उसको वो रूह अफ़ज़ा मेंशन करता है, लाइक ये रूह अफ़ज़ा बहुत बेकार है. लेकिन नेटफ्लिक्स या प्राइम में जब आप देखते हो तो वो उसको शरबत बोलते हैं, लाइक ये शरबत बहुत बेकार है. आई डोंट नो व्हाई आई नोटिस दैट बट आई डिड. वेट, एक और फॉल्ट है मूवी में. जब मूवी के स्टार्टिंग में बनी और नैना ट्रेन में चढ़ रहे होते हैं तब बनी नैना के हाथ से वो बुक ले लेता है, बट एट द नेक्स्ट सीन वो बुक फिर से नैना के हाथ में होते हैं. आई थिंक वो एक टेक्निकल मिस्टेक थी मूवी में. बाय द वे, जब भी ये सीन आते हैं मूवी में मुझे एंजाइटी सा फील होता है, क्योंकि ट्रेन निकल रहा होता है और बनी नैना को कन्विंस कर रहा होता है टू गेट ऑन टू द ट्रेन. ऑल्सो अनदर थिंग आई लव्ड एंड फेल्ट इन थिएटर इज़ द ब्यूटीफुल शॉट्स इन द मूवी. डायरेक्टर आयन मुखर्जी का एक खास बात मुझे लगता है कि वो लाइटिंग बहुत अच्छे तरह से यूज़ करता है अपने मूवी में. अगर आप नोटिस करोगे मूवी में तो बहुत सारे सीन्स में कैरेक्टर्स के ऊपर लाइट एक तरफ से आ रहा होता है, एक डायरेक्शन से, जहाँ एक तरफ उनके फेस वेल लिट है और वही और दूसरी तरफ उसका फेस और थोड़ा सॉफ्ट शेडो फॉर्म होता हुआ दिखेगा आपको. और पीछे से एक बैक लाइटिंग आ रहा होता है तो मेक द सब्जेक्ट पॉप अप फ्रॉम द बैकग्राउंड, जस्ट लाइक मैं कर रहा हूँ यहाँ पे. यू कैन सी दैट लाइट ओवर देयर मेरे पीछे. इसको 3 पॉइंट लाइटिंग बोलते हैं. डायरेक्टर आयन ने ये सेम टेक्निक ब्रह्मास्त्र में भी यूज़ किया था. दैट्स व्हाई दैट मूवी लुक्स सो विजुअली ब्यूटीफुल. और इसलिए ये मूवी भी विजुअली इतने ब्यूटीफुल लगते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्या पार्ट 2 बनने चाहिए इस मूवी के. ओके, बिफोर मूविंग ऑन, इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल देन कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, क्योंकि मैं ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस लाने वाला हूँ. एंड ऑल्सो गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप, क्योंकि मुझे उससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है. एंड यू डोंट वांट टू मिस एनी ऑफ द अपकमिंग वीडियोस. बैक टू द वीडियो नाउ. पर्सनली आई डोंट वांट ए पार्ट 2 ऑफ दिस फिल्म, क्योंकि ये फिल्म एक परफेक्ट नोट पे एंड होती है, जहाँ बनी को फाइनली रियलाइज़ होता है व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट इन हिज लाइफ एट दैट टाइम. बनी और नैना दोनों साथ में होते हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मूवी. और अगर वो बनाना भी चाहे तो ये स्टोरी अननेसेसरीली डायरेक्ट आउट फील होंगे. और फॉर गॉड सेक वो ऐसा ना करे कि कुछ अलग एक्टर्स को लाके सेम रोल में सेम मूवी को रिक्रिएट करने की कोशिश करे. वो बहुत ही ज़्यादा हॉरिबल डिसीजन होगा, क्योंकि बॉलीवुड ऐसा करता है. एंड आई डोंट वांट माई फेवरेट मूवी टू सी रूइन इन फ्रंट ऑफ माई आइज. सो
पर्सनली आई डोंट थिंक ये मूवी का कोई सीक्वल बनना भी चाहिए। एंड ऑल्सो बिसाइड्स रणबीर एंड दीपिका दोनों ही रियल लाइफ में काफ़ी बदल चुके हैं, सो आई डोंट थिंक इट विल बी पॉसिबल फॉर देम ईदर। एनीवे, दिस इज़ द मोस्ट परफेक्ट मूवी टू रिवॉच थाउजेंड्स ऑफ टाइम इन माई ओपिनियन। ये मूवी जीना सिखाती है हमें, अपने सपनों को साथ लेकर के कैसे आगे बढ़ना है, और साथ ही साथ सिखाती है कि हाउ नॉट टू वेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ इन लाइफ। और हाँ, बनी से ही इंस्पायर होकर मैंने अपना ट्रैवल जर्नल शुरू किया था, अपने बकेट लिस्ट ऐड किया है इसमें, आप देख सकते हो। Here it is. See it, I think. ये भी मैंने बनाया था, right? I'm here, right here, this small corner of the world, and I think you can see it. I guess yes. आप देख सकते हो, आई पुट माई बकेट लिस्ट इन एंड आई होप समडे मैं ये सारे बॉक्सेस चेक कर पाऊँ एंड मुझे अपना नैना मिले किसी ऐसे ही ट्रिप में। So this is how Ye Jawani Hai Diwani changed my life. And if you want to watch some other interesting videos like this, watch the other videos on my channel, should be popping up right here. और हाँ, शेयर दिस वीडियो उनके साथ जिन्हें ये मूवी आप और मेरे जैसे बहुत पसंद है या आपको लगता है कि उन्हें बिल्कुल देखना चाहिए। With that, subscribe to the channel right now if you haven't already, and until next time, stay fit and keep watching Fit Watcher. I'll see you very soon. Bye bye.